Hello everyone. So today we are going to discuss about very first chapter of class 12th reproduction in organism. इसमें सबसे पहले टर्म आता है आपका लाइफ स्पैन. सो व्हाट इज़ लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन होता है वो पीरियड फ्रॉम योर बर्थ टू डेथ. आपकी बर्थ से लेकर डेथ तक जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन. हर एक स्पीशीज़ का लाइफ स्पैन डिफ़र करता है. हर एक स्पीशीज़ में डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल योर पैरट एंड स्पैरो बोथ आर बर्ड. हमारा जो पैरट होता है और स्पैरो होता है दोनों बर्ड्स हैं, बट दोनों का जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में डिफ़र करता है. देन वी हैविंग ट्रीज़. दो हमारे पास दो ट्री हैं आपके, पीपल ट्री एंड मैंगो ट्री. दोनों का लाइफ स्पैन डिफ़र करता है. मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री. नाउ आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज़म गिवन हैं. इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स के लाइफ स्पैन गिवन है आपको. जैसे बटरफ्लाई 1 to 2 वीक का लाइफ स्पैन रखती है. क्रो 15 ईयर्स का लाइफ स्पैन रखता है. जो आपका एलिफेंट है वो आपका 60 ईयर्स का लाइफ स्पैन रखता है. इसी तरीके से जो रोज़ है वो 5 to 7 ईयर्स का लाइफ स्पैन है. डॉग का लाइफ स्पैन होता है आपका 10 to 13 ईयर्स. देन जो आपका बेनियन ट्री है उसका लाइफ स्पैन होता है आपका अप्रॉक्सीमेट 25 ईयर्स. काऊ जो है इसका भी 20 to 25 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन होता है. देन पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स. हॉर्स का लाइफ स्पैन भी आपका 25 to 30 ईयर्स है. दिस इज़ अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन. ये आपका अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पैन है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो अप्रॉक्सीमेटली इतने ईयर्स तक जी सकते हैं. देन फ्रूट फ्लाई है, उसका लाइफ स्पैन है आपका 40 to 50 ईयर्स. सो ये आपके डिफरेंट लाइफ स्पैन्स के बारे में था. नाउ अभी कंपेयर करते हैं कि विच ऑर्गेनिज़म इज़ इमॉर्टल. वैसे तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज़म मॉर्टल होते हैं. अगर उनका बर्थ हुआ है तो उनका डेथ भी श्योर है. बट देयर इज़ ऑर्गेनिज़म विच इज़ इमॉर्टल. द एग्ज़ाम्पल इज़ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज़म. जितने भी हमारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं. लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर हमारा एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है या हर एक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन है, तो ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमारी लाइफ कंटिन्यू कैसे हो रही है. तो द प्रोसेस इज़ रिप्रोडक्शन. थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जो जनरेशन है वो बढ़ती जा रही है एंड अभी तक कंटिन्यूटी है लाइफ की. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या है आपका? इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को बर्थ देता है. देन वो जो यंग वन होता है वो अपने आप ग्रो करेगा, मैच्योर होगा एंड वो भी एक न्यू ऑफस्प्रिंग देने लायक होता है. इस तरीके से ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू होती रहती है. सो रिप्रोडक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फिनोमिना है. देन बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं. 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर देयर. वन इज़ आवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो पहला होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. एंड सेकेंड है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड. 2 पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड. सो दीज आर 2 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. कमिंग टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस करा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, इसमें आपके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर आइडेंटिकल टू पेरेंट्स. वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं पेरेंट्स के. तो उनके लिए जो टर्म यूज़ करा गया है दैट इज़ क्लोन. सो क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल जो दिखने में जिनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम हो एंड जो जेनेटिकली भी सेम हो. जनरली जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें देखने के लिए मिलता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में या प्लांट्स और एनिमल्स जो जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत लोअर लेवल के प्लांट्स और एनिमल्स में. जैसे कि हम बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा और मोनेरन्स जो होते हैं वो बेसिकली आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं.
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। सबसे पहले आपके होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो स्मॉल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब ये दो जो डॉटर सेल हैं ये आगे के 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करेंगी। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन है वो डिवाइड होके वो डिवाइड करते हैं एंड देन ग्रो करते हैं। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके ही मल्टीप्लाई होते हैं। दिस इज़ नोन एज योर बाइनरी फिजन। नाउ बाइनरी फिजन का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ अवर अमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, सो जो बाइनरी फिजन है वो हमें जनरली अमीबा एंड पैरामीशियम में देखने के लिए मिलता है। देन सेकेंड वन इज़ यीस्ट। जो यीस्ट है हमारा उसमें बर्ड्स के फॉर्मेशन में बडिंग होता है, बडिंग ऑब्जर्व होती है। एक मेन प्लांट होता है उसमें स्मॉल बड ग्रो करेगी एंड जब ये पर्टिकुलरली ग्रो हो जाएगी, प्रॉपरली ग्रो हो जाएगी तो ये पेरेंट प्लांट से डिटैच्ड हो जाती है। यहाँ से ये अलग हो जाएगी एंड ये नीचे गिर के अपना एक इंडिविजुअल इसकी ग्रोथ हो जाएगी एंड ये भी एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बढ़ने लग जाएगी। सो जो हमारा बडिंग होता है वो बडिंग हमें जनरली ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बडिंग जो है हमारा वो ईस्ट में देखने के लिए मिलता है। सो एग्जांपल्स ऑफ बाइनरी फिजन आर अमीबा एंड पैरामीशियम एंड बडिंग इज ईस्ट। अभी तक हमने जो आपका बाइनरी फिजन एंड बडिंग है ये आपके मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर्स में देखा जाता है। अगर हम बात करें किंगडम फंजाई की तो फंजाई का मेंबर होता है एल्गी भी अलग अलग मेथड से क्या होता है रिप्रोड्यूस करता है। तो जो किंगडम फंजाई के मेंबर हैं उनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जूस्पोर्स फॉर्मेशन हो रहा है, आपको फिगर ए दिख रहा होगा, दिस इज़ जूस्पोर्स ऑफ कैल्मिडोमोनास। ठीक है, जो कैल्मिडोमोनास है, कैल्मिडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग स्पीशीज़ है। इसमें जूस्पोर्स का, ये राउंड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। देन फिगर बी, दिस इज़ पेनिसिलियम। ठीक है, ये पेनिसिलिया का स्ट्रक्चर है। पेनिसिलिया में स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर कोनिडिया डेवलप हो रहे हैं और ये जो कोनिडिया हैं ये ही अलग अलग डिटैच होके पेरेंट बॉडी से अलग होके ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देन वी हैविंग बड इन हाइड्रा। हमारा एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, उसमें भी बड फॉर्मेशन होता है। ये स्मॉल बड ये जो बड है ये ग्रो करेगा, जब ये प्रॉपरली ग्रो करेगा तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा एंड अलग जाके ये प्रॉपर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा एंड देन ये खुद भी इस एबल हो जाएगा कि ये अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके बाय बड। सो दिस इज़ बड और वी कैन से दैट बडिंग इन हाइड्रा। एंड लास्ट वन इज स्पॉन्ज। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज। और जो स्पॉन्ज है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है दिस इज़ जेम्यूल फॉर्म हो रहे हैं और ये रिप्रोड्यूस कर रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज़ नोन एज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हम उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पीशीज़ में से एक वेजिटेटिव पार्ट ग्रो होता है एंड वो ही ग्रो करके एक न्यू इंडिविजुअल को बर्थ देता है। सबसे पहले आपका ये पोटैटो, फर्स्ट वन फिगर में आपको पोटैटो दिख रहा है। ये जो पोटैटो होते हैं इसमें स्मॉल आइज़ होती है। आपने कुछ पोटैटोज़ देखे होंगे घर में, उसमें आइज़ होती हैं। ये जो आइज़ होती हैं इसको अगर हम पोटैटो विद आइज़ को अगर हम मिट्टी में डाल दें, सो कर दें, तो ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो कर जाता है एंड ये रिप्रोड्यूस करता है। देन वी हैविंग जिंजर। दिस सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ जिंजर। जिंजर में राइजोम्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रूट्स वाले स्ट्रक्चर होंगे। इसको अगर हमने ग्रो कर दिया तो ये भी एक प्रॉपरली न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगा। इसी तरीके से जो C1 स्ट्रक्चर है दिस इज़ ब्यूबिल ऑफ एगेव। ठीक है, ये एगेव का एक प्लांट है, उसमें ब्यूबिल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है मोटे मोटे ये ग्रो करते हैं, देन ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं एंड ये अपनी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस शो करते हैं। देन आपका डी जो है दिस इज़ द लीफ ऑफ ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक पर्टिकुलर एक लीफ है ये ब्रायोफिलम की, जिसके जो एक्सिस है, एक्सिस पार्ट में बहुत सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल रहे हैं। जब भी प्रॉपरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस लीफ के ऊपर ग्रो करते हैं ये डिटैच हो जाते हैं एंड अगेन अपनी इंडिविजुअल एक्सिस्टेंस शो करते हैं। लास्ट वन इज़ अवर वाटर हाइसिंथ। ठीक है, दिस इज़ अवर वाटर हाइसिंथ।
वाटर हाइचिंथ जो है दिस इज़ अ काइंड ऑफ वीड, ये एक वीड है जो कि टॉक्सिक होती है फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होती है, बिकॉज़ ये जितना भी ऑक्सीजन है उसको ले लेती है। अगर ये पानी में ग्रो हो रहा है तो ये जितनी भी पानी की ऑक्सीजन होगी उसको ले लेगी, एंड जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेज़ एंड ऑल, उनको ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। सो दिस इज़ जो ये वाटर हाइचिंथ है ये भी आपके एसेक्सुअली बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड ऑफसेट से ग्रो करते हैं। ये जो ऑफसेट है ये प्रॉपर्ली आगे तक ग्रो करता जाएगा एंड डिटैच होता जाएगा, इस तरीके से ये फैलते रहते हैं। हमने अभी डिस्कस करा वाटर हाइचिंथ के बारे में कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा। इसको हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक बहुत इन्वेसिव वीड्स है, बहुत ज़्यादा इन्वेसिव वीड्स है जो कि पूरे वाटर में बहुत जल्दी फैल जाती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है एंड उसकी वाटर की ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेती है, जिसके वजह से फिशेस की डेथ हो जाती है। इसीलिए टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना गया इसको। और इसको वाटर हाइचिंथ के प्लांट को बेसिकली क्यों लगाया गया था, बिकॉज इसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल फ्लावर्स और इसकी ब्यूटीफुल लीव्स को देखते हुए, बट ये इतनी जल्दी फैल गया उनके वाटर में कि इन्होंने ऑक्सीजन को इतना ज़्यादा ड्रेन कर दिया कि वहाँ की पूरी एक्वेटिक लाइफ फिश जो थी वो फिनिश हो गई। So these are some methods of asexual reproduction.